हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको रामसर स्थल पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने ही नहीं है, आपको याद भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रामसर स्थल क्या होते हैं। रामसर स्थल क्या होते हैं, फिर देखते हैं हम आर्द्र भूमि क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं हम। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। तो रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें संरक्षण और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। अब हम देखते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है। तो आर्द्र भूमि नमी या दलदली वाली भूमि को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, बाढ़ वाले मैदान, प्रवाल भित्ति, ये सब आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। या फिर कहें पानी वाले जो इलाके हैं या नमी वाले जो इलाके हैं उसे हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं। आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कौन और क्यों देता है? तो सबसे पहले जो आर्द्र भूमि के स्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जो ये रामसर कन्वेंशन है, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो वो किए गए 2 फरवरी 1971 को। कहाँ किए गए? तो एक जगह है, जगह का नाम है रामसर, और कहाँ है? वो है ईरान में। और संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो वो किए गए 2 फरवरी 1971 में। किसके नेतृत्व में? तो वो यूनेस्को के नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किए गए। और लागू कब हुई ये संधि? तो वो लागू हुई 21 फरवरी 1975 को। साइन हुए 2 फरवरी 1971 को, लेकिन लागू हुई 21 फरवरी 1975 से। इसको याद कैसे करेंगे? तो हम 2 को ध्यान में रख लेंगे। कैसे? कि 2 फरवरी 1971 और फिर 1 फरवरी, 2 दूसरा महीना होता है फरवरी का, इसीलिए 2 और 1971 को सीधा याद करेंगे। और 21 फरवरी को 2, ऊपर वाला 2, और फरवरी से पहले क्या आता है? तो जनवरी आता है, पहला महीना। तो 21 फरवरी को ध्यान में रख लेंगे। और 1975, यहाँ डिफरेंस कितना है? तो वो भी 2 है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। यहाँ भी 2 को ध्यान में रख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो ये रामसर संधि है, कब हस्ताक्षर किए जाते हैं इस पे? तो वो किए जाते हैं 2 फरवरी 1971 को, और लागू होती है 21 फरवरी 1975 को। और भारत कब शामिल होता है? तो वो होता है 1982 में। 2 को ध्यान में रखकर आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। विश्व में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वो है 2500 के लगभग विश्व में रामसर स्थलों की संख्या है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। कितने? 175 के आसपास। रामसर स्थल में शामिल होने वाला पहला आर्द्रभूमि कौन सा है? तो वो है कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, भारत में रामसर स्थलों की संख्या तो वो है वर्तमान में 49 हैं। और दो जो हमारी रामसर साइट हैं वो कब बनाई गई हैं? तो वो बनाई गई हैं 2 फरवरी 2022 को। 2 रामसर साइट नई बनाई गई हैं भारत की। कौन कौन सी? तो वो है बखीरा उत्तर प्रदेश की और खिजाड़िया कहाँ की? गुजरात की। इसको याद कैसे करेंगे? तो हम केजी क्लास पढ़ते हैं ना, केजी, वैसे खिजाड़िया गुजरात में और बखीरा यूपी में। आगे चलते हैं हम। भारत में जो पहला रामसर स्थल था कौन सा था? तो वो था चिल्का झील। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसको कब दर्जा दिया गया था रामसर साइट का? तो 1981 में इसको दर्जा दिया गया था, जो कि भारत की पहली रामसर साइट थी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी है? 10 रामसर साइट है। 10वीं कौन सी है? तो वो है बखीरा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 2019 को। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो वो है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसको रामसर स्थल का दर्जा कब मिला? तो वो मिला 2005 को। नेक्स्ट, भारत का पहला कृत्रिम जो आर्द्रभूमि स्थल है वो कौन सा है? तो वो है हरिके बैराज, जो कि पंजाब में है। और इसको कब दर्जा दिया गया? तो इसको दर्जा दिया गया 1990 में। मैं आपको सारी रामसर साइट जो है याद करवाने की कोशिश करूंगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रामसर स्थल कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में और कब दर्जा मिला है इनको। एक बार हम सीधा देख लेते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं इनको, फिर हम इसको थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले चिल्का झील जो है हमारी पहली नंबर की रामसर साइट है, जो कि उड़ीसा में है और 1981 में दर्जा मिला है। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, इसको भी 1981 में दर्जा दिया गया। फिर आती है लोकटक झील। लोकटक झील को 1990 में दर्जा दिया गया और कहाँ है? तो वो है मणिपुर में। जो लोकटक झील है ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी है। कहाँ की? उत्तर पूर्वी भारत की। जो ये 7 सिस्टर है वहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, हरिके झील जो है पंजाब में 1990 में। जो सांभर झील है राजस्थान में, इसको भी दर्जा 1990 में मिला। वुलर झील जम्मू कश्मीर में 1990 में दर्जा मिला। जो ये वुलर झील है ये भी मीठे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी
झील है। तो कैसी झील है? मीठे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी है। लोकटक उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी है और वुलर जो है पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, अष्टमुडी झील जो है केरल में 2002 में दर्जा मिला। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में 2002 में। भोज आर्द्रभूमि जो है मध्य प्रदेश 2002 में। दीपोर भील असम 2002 में। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि जो है पश्चिम बंगाल में 2002 में। कंजली पंजाब में 2002 में। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है और 2002 में दर्जा दिया गया इसको। और आंसर साइट का पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है और 2002 में इसे दर्जा मिला है रामसर साइट का। नेक्स्ट, पोंग भान झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है और 2002 में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब में 2002 में। सास्थमकोटा झील जो है केरल में 2002 में। सोमरोरी जो है लद्दाख 2002 में। वेवनाथ कोल आर्द्रभूमि जो है केरल में 2002 में। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में जो कि 2005 में दर्जा दिया गया। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में 2005 में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश 2005 में। और रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है और 2005 में इसको दर्जा दिया गया। सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में 2005 में दर्जा दिया गया। अब हम इसको ट्रिक से थोड़ा याद करते हैं। जैसे कि जो ये पहले तो हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो उसे लिमिट में करना सीखो। कैसे? जैसे कि हम पहले इसके साल याद कर लेते हैं। तो रामसर साइट जो है उसके ईयर को हम याद करेंगे। सबसे पहले 1981, फिर 1990 और फिर 2002, फिर 2005, फिर 2012 और 2012 के बाद 2019, फिर 20, 21, 22। ऐसे हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हमें नाम देखना है और ईयर को ध्यान में देना है और उसको हमें डिटेक्ट करना है। अब हम देखते हैं जो हमारी चिल्का झील है ये कब रामसर साइट बनी। तो चिल्का और केवलादेव इसका हम एक पकड़ लेंगे लास्ट में दोनों का। तो क्या हुआ? तो ये हमें 1981 चिल्का और केवलादेव इसका हम एक पकड़ लेंगे और हम याद कर लेंगे 1981 को। ठीक है, याद हो जाएगा। दोबारा से पढ़ते हैं। चिल्का झील उड़ीसा 1981 में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में 1981 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1990 की। तो वो कैसे पढ़ेंगे? कोई एक हरी है, कोई व्यक्ति है हरी, वो उसने सांभर खा लिया। अब सांभर खा लिया तो उसे मिर्चें लगेंगी। मिर्चें ज़्यादा थी सांभर में तो मिर्चें लगी। तो मिर्चें लगेंगी तो वो मीठा पानी पिएगा। तो हम याद कर सकते हैं हरी ने जो सांभर खाया उसको उससे मिर्चें लगी और मिर्चें लगी तो वो मीठा पानी पिएगा, यानी कि लोकटक झील का और वुलर झील का मीठा पानी पिएगा। तो जो हमारी है हरी से बनेगा हरिके, सांभर से बनेगा सांभर झील और मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है लोकटक और वुलर झील है। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि हरी ने जो सांभर
खाया उसमें मिर्चें लगी और दोनों मिर्चें लगी तो मीठा पानी पिया। तो हम इससे 1990 को याद कर सकते हैं। एक बार आप इसको देखने के बाद खुद से ट्राई करना और लिख के देखना या बोल के देखना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं 2002 वाली जो रामसर साइट है उसको। तो अष्टमुडी जो झील है केरल में है और वेवनाथ कोल जो है वो भी केरल में है। दोनों को हम साथ साथ याद करेंगे, अष्टमुडी और वेवनाथ। तो ये दोनों एक साथ याद करेंगे दोनों को। तो यहाँ से हम देख लेंगे 2002 दोनों और 2002 अष्टमुडी वेवनाथ केरल दोनों में दोनों जो है 2002 में। अब हम भीतरकनिका को बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं ये जो 4 हैं इसको हम पकड़ते हैं। इनमें सब में कै को पकड़ लो। पहले तो बोलो कोलेरू, कंजली, कैलीमरे, और कोलकाता, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। कोलेरू, कंजली, कैलीमरे, कोलकाता सब कै वाली हैं। और जो कोलेरू है इसको रै को पकड़ लो, यानी कि 2002 में। इसको याद आसानी से कर लेंगे हम, कोलेरू, कंजली, कैलीमरे और कोलकाता 2002 में। और अष्टमुडी और वेवनाथ को इकट्ठा याद करना है तो वो भी 2002 में। फिर हम देखते हैं आगे दीपोर। दीपोर में 2 को पकड़ना है, भीतरकनिका में 2 को पकड़ना है और रोपड़ में 2 को पकड़ना है। ये जो सासमकोटा है इसमें भी सै को जो है 2 की शेप देनी है और फिर हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। सासमकोटा भी 2002 में। 100 में जो सै है और यहाँ भी पीछे भी रह दे रखा है, इसको भी हम याद कर सकते हैं 2002 में। एक बार दोबारा से देख लेना, वीडियो आपको याद नहीं हो तो दूसरी बार में आपको अच्छे से पक्का याद हो जाएगी। तो हमें कितनी याद हो गई तो देखते हैं हम। अष्टमुडी और वेवनाथ 2002 में। फिर हम देखते हैं कै वाली, तो वो है कोलकाता, कंजली, कोलेरू और कैलीमरे। कोलेरू, कंजली, कैलीमरे और कोलकाता। इसका रै को ध्यान में रख के 2002 याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं भीतरकनिका में रै, दीपोर में रै और रोपड़ में रै, सासमकोटा में रै और सोमरोरी में भी रै है। रै तो 2002 याद हो गई। दोबारा देखते हैं हम। अष्टमुडी, वेवनाथ, भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में। भोज आर्द्रभूमि इसको याद कर लेना 2002 में। दीपोर भील असम 2002 में। पूर्वी कोलकाता यानी कि कोलेरू, कंजली, कैलीमरे और कोलकाता आर्द्रभूमि जो है 2002 में। पोंगभान 2002 में। रोपड़ आगे 2। सासमकोटा जो है इसको भी सै को भी 2 को ध्यान में रख के याद करेंगे। सोमरोरी इसमें भी रह रहा है तो 2002 में याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 2005 वाली को। जो
मान लो एक सर है, उसका नाम है सूरिन सर। कौन से सर? सूरिन। उसने, जो सूरिन सर है, उसने रुद्र और रेणुका को कहा जो है चांद जो है काला है, चांद जो है काला है। कैसे? चांद जो है हमें अंधेरे में दिखता है ना, तो केरा, कारा से रिलेट करेंगे। तो क्या बोल रहा है सूरिन सर? किसको बोल रहा है? रेणुका और रुद्र को बोल रहा है कि चांद जो है काला है, काला है। तो हम इसको याद कर सकेंगे, इन पांचों को याद करेंगे। पांच है ना ये, सूरिन सर, रुद्र, रेणुका, होकेरा, चंद्रताल, जो कि 2005 में इनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम नल सरोवर। जो हमारी चिल्का झील है उसमें, चिल्का झील है उसमें एक पक्षी अभयारण्य है। कौन सा है? तो वो है नल बाना, नल बाना। यानी कि हम यहाँ से देख लेंगे नल और साथ में बाना, यानी कि बाना को बना देंगे हम 12, तो याद हो जाएगा आपको। नल सरोवर नल बाना से याद करेंगे हम 2012 में। देखते हैं हम 2022 की, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 2022 की कब बनी है? तो वो बनी है 2 फरवरी 2022 को। 2 नई रामसर साइट बनाई है। कौन सी बनाई है? तो वो बनाई है बखीरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और खिजाड़िया, जो कि गुजरात में है। अब हम देखते हैं 2021 की। तो 2021 की 5 रामसर साइट है, जिसमें से 2 जो है हरियाणा की हैं। अब तक की 2 बनी हैं हरियाणा में, और वो 2021 में बनी है। तो वो कौन कौन सी है, पहले उसको देख लेते हैं हम। तो वो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और भिंडावास। पहली बार हरियाणा की बनी है ये, तो इनको याद करना भी ज़रूरी है। सुल्तानपुर और भिंडावास जो है हरियाणा की है। और 3 और कौन कौन सी है 2021 की? तो वो है थोल, बधावन और हैदरपुर। हैदरपुर है यूपी में, और थोल और बधावन जो है गुजरात की है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं 2022 की बखीरा और खिजाड़िया, और 2021 की है थोल, बधावन, सुल्तानपुर, भिंडावास और हैदरपुर। ये 5 जो हैं 2021 की हैं। फिर हम देखते हैं 2020 की। तो वो कौन कौन सी है? 2020 में 6, और 2021 में कितनी बनाई? तो 5 बनाई गई थी, और 2022 में है अब तक 2। तो अब हम 2020 की पढ़ते हैं, कौन कौन सी रामसर साइट हैं। तो वो है आसन कंजर्वेशन, ऊपरी गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में, और आसन कंजर्वेशन जो है उत्तराखंड में है। कांवरताल, लोनार झील, सुरसरोवर या कीथम झील जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश में 2020 में, और सोकर झील। कौन कौन सी? लोनार झील, सोकर झील, सुरसरोवर झील, कांवरताल, आसन और ऊपरी गंगा जो है, ये सब 2020 की हैं। याद करोगे एक बार तो आपको याद हो जाएंगी। ऊपरी गंगा, आसन कंजर्वेशन,
कावरताल, लोनार, सुर सरोवर, कीथम झील जिसे कहते हैं 2020 की है, और सोकर झील भी 2020 की है। जो ये सुर सरोवर है ये तो है 2020 की, उत्तर प्रदेश की है। और वो हमने 2012 में जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? 2012 में पढ़ी थी वो थी नल सरोवर, जिसे हमें कैसे याद करा था? नल बाना से याद किया था, नल बाना, जो कि चिल्का झील में एक पक्षी अभयारण्य है। अब हम देखते हैं 2019 की जो रामसर साइट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सुंदरवन आर्द्रभूमि, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। कब दर्जा दिया गया था? तो 2019 में दर्जा मिला था। इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद रखेंगे वन से, यानी कि वन, और वन की स्पेलिंग क्या होती है? तो ONE, वन, नो, तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद नांदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में 2019 में, केशवपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में 2019 में, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019 में, नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब 2019 में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, और सरसई जो नवरचीन है वो भी 2019 में है और उत्तर प्रदेश में है। ये सारी उत्तर प्रदेश की हैं, तो हम याद कर सकते हैं इसको आसानी से। जो हमारे ये कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे हम, यहाँ से देखेंगे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 सीधा ये याद हो जाएंगी 2019 की। कैसे? सबके पीछे अभयारण्य है, सारे अभयारण्य हैं ये। और भी अभयारण्य हमने पढ़े हैं, लेकिन उनको याद करने की हमने ट्रिक देख ली थी, और इसको हम ऐसे याद रखेंगे। जो हमारे अभयारण्य बच गए वो सारे 2019 में। नांगल वन्य जीव कहाँ है? पंजाब में, और बाकी सारे जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। और सरसई नवरचीन जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है 2019। एक बार हम फिर से देख लेते हैं 2019 की, तो वो है सुंदरवन, जिसको हमने याद करा है वन से। नेक्स्ट नांदूर मध्यमेश्वर 2019 में महाराष्ट्र में, और केशवपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व जो है पंजाब 2019 में, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019 में, और नांगल वन्य जीव अभयारण्य 2019 में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में, पार्वती अर्गा 2019 में, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर सांडी पक्षी अभयारण्य, और सरसई नवरचीन जो है वो भी 2019 में। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे से इम्प्रूव की जाए। थैंक यू।